शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा छठा वीडियो है। इसमें पहला सवाल लेते हैं, सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। यानी विद्यार्थियों में कौन से गुण हैं जिन पर सीखने का प्रभाव पड़ता है या शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं, या कहें कि सभी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। तो यहाँ विद्यार्थी दो प्रकार के हुए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इन गुणों का सीखने पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सबसे सही ऑप्शन यह है। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे। देखिए, यदि शिक्षा में पिछड़े हुए विद्यार्थी है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ये उपचारात्मक शिक्षण क्या है, जैसे बच्चा 5वीं क्लास में आ गया और वो अभी तक किताब पढ़ना नहीं सीखा, तो उनके लिए स्कूल में अलग शिक्षण की व्यवस्था होती है, जहां उस बच्चे को बेसिक से कुछ बातें सिखाई जाती है। उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यदि विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है या पिछड़ गया है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण देना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अगला ऑप्शन देखिए, माता पिता को सूचित करेंगे। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको नीचे की कक्षा में भेज देंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और आप उसको पहली में ले जाके बिठा दे, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। उसे सुधार करने को कहेंगे। अब कहने से कोई सुधार नहीं होता, इसलिए सबसे सही उत्तर है उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा वृद्ध लोगों को, या कहे कि जो शिक्षा पूरी कर चुके हैं उस उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाती है। तो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है राष्ट्र का विकास। प्रौढ़ शिक्षा देने से राष्ट्र में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। जब शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा तो वो एक राष्ट्र के विकास का द्योतक होता है, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्र का विकास। यदि प्राचार्य आपको बिना गलती के डांट दे तो आप क्या करेंगे। उसी समय अपने आप को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे। ये सबसे सही उत्तर है। उसी समय आप उनको बताएंगे कि यह मेरा दोष नहीं है, आप मुझे बिना गलती के कह रहे हैं या बिना गलती के दंड दे रहे हैं, इसलिए मैं इसमें पूरी तरह से निर्दोष हूं, और आप अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, आप अन्य शिक्षकों को उनके विरुद्ध भड़काएंगे। ये तो बहुत ही गलत बात होगी। अवसर आने पर इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। नहीं, कारण तो आप उसी समय जान ले। हालांकि ये ठीक है। प्राचार्य से द्वेष करेंगे, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, ये टीम वर्क के विरुद्ध बात है। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो एक टीम वर्क है, इसलिए सही सबसे ऑप्शन है अपने आप को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। जी नहीं, तो फिर वो आपके पास आए ही क्यों हैं। अगला, उनको टालते रहेंगे। टालना अच्छी बात नहीं है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर जैसे जैसे आपको समय मिलेगा उसके अनुसार उनकी कठिनाइयों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, कठिनाइयां दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सबसे सही ऑप्शन है, इसलिए उत्तर सही हुआ स। और अगला, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे। देखिए, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है कि आप अपना काम टाल के किसी और को दे दे, तो ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए द गलत है। सबसे सही ऑप्शन है स। यदि आपके विद्यालय का एक छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। प्रधानाध्यापक से कहकर कुछ दिन के लिए उसको विद्यालय से निकाल देंगे। ठीक है, अच्छी बात ये भी नहीं है। उसको अलग से बुलाकर प्यार से उसको समझाएंगे। जी हाँ, ये टीचर का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि यदि कोई बच्चा गलती करता है तो आप उसको प्यार से समझाए कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए, ये आपके साथ यदि कोई ऐसा करे तब भी गलत होगा, इसलिए ऐसा काम न करें। उसको सबके सामने डांटेंगे, ये भी एक अच्छी बात नहीं होगी। इससे दूसरे बच्चों पर भी वैसा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है और बच्चे भी उसका अनुसरण करने लग जाए, इसलिए सबके सामने डांटना समस्या का समाधान नहीं है। अन्य अध्यापकों को मजे लेकर बताएंगे, ये बिल्कुल गलत काम होगा, इसलिए सबसे सही ऑप्शन है उसको अलग बुलाकर प्यार से समझाएंगे। राष्ट्रीय एकता का विकास होगा।
यदि शिक्षक शहर में नौकरी करेगा तो उस शहर के आसपास में एकता होगी। देश में कहीं भी नौकरी करेगा तो राष्ट्र के प्रति भावना होगी। वो टीचर राष्ट्र के प्रति भावना सिखाएगा और राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। ये सबसे सही ऑप्शन है। आप अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? देखिए, पारस्परिक सद्व्यवहार का, हाँ अच्छी बात है। केवल मधुरता का, ये भी ठीक है। सहानुभूति का, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी प्रकार का ये सबसे ज्यादा सही है, इसलिए यही सबसे उपयुक्त उत्तर है। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? सदैव हंसी मजाक करके? जी नहीं, शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। उनसे दूरी बनाकर? ये भी अच्छी बात नहीं है, आप दूरी भी नहीं बना सकते। उनकी समस्याओं, कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करके? जी हाँ, यही टीचर का कर्तव्य है। छात्रों को अपना मित्र बनाकर? ये भी अच्छी बात नहीं है। शिक्षक को विद्यालय में समय से क्यों आना चाहिए? देखिए, हमेशा बच्चे ये उदाहरण देते हैं या बड़े बुढ़े भी उदाहरण देते हैं कि हमारे वो शिक्षक थे, आप उनको स्कूल आने का टाइम देखकर अपनी घड़ी मिला सकते थे। क्योंकि शिक्षक छात्रों के समक्ष एक आदर्श होता है। उस आदर्श से बच्चे सीखना पसंद करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यदि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आएगा तो बच्चे किसको अपना आदर्श मानेंगे? इसलिए जरूरी है छात्रों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें। यही टीचर का कर्तव्य है। यदि एक छात्र विद्यालय प्रांगण में धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको धूम्रपान से होने वाली हानियां बताकर उसको छोड़ने का परामर्श देंगे। जी हाँ, ये सबसे उपयुक्त है। अगला, प्राचार्य से कहकर उसको सजा दिलवा देंगे, उससे कोई वो छोड़ने वाला नहीं। अभिभावकों से शिकायत कर देंगे, इससे भी वो छोड़ने वाला नहीं। उसको कह दोगे कि विद्यालय प्रांगण से बाहर जाकर धूम्रपान कर लो। आप धूम्रपान करने को कह रहे हैं या रोकने को कह रहे हैं? तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन हुआ उसको हानियां बताकर छोड़ने का परामर्श देंगे। आपके मतानुसार आजकल अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली में ही खराबी है? जी नहीं, अनुशासनहीनता का ये मुख्य कारण नहीं हो सकता। छात्र का अनुचित व्यवहार? ये भी नहीं हो सकता। अनुशासनहीनता इससे भी ज्यादा नहीं फैलेगी। शिक्षक का प्रभावहीन व्यक्तित्व, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावी है और वो प्रभावी शिक्षण करता है तो अनुशासन अवश्य बना रहेगा। लेकिन यदि शिक्षक प्रभावहीन व्यक्तित्व वाला है तो अनुशासन बिगड़ जाएगा। अगला, छात्रों को, अध्यापकों को राजनीति में जाना? इससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि ये भी ठीक ठीक ऑप्शन है। आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य कराने पर भी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अपने साथी अध्यापकों से उसे पास करवाने की संभावनाएं ढूंढेंगे? जी नहीं, बिल्कुल गलत काम होगा। प्रधानाचार्य को गिफ्ट देकर उनको पास करने को कहेंगे, ये और भी गलत काम होगा। ये बच्चे सारे असफल क्यों हुए? आपके शिक्षण में कमी कहाँ थी? इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये सबसे उपयुक्त उत्तर है। अगला, उसे पुनः योजनाबद्ध ढंग से पढ़ने को प्रेरित करेंगे। हाँ, ये भी ठीक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है असफल क्यों हुए, इसका कारण ढूंढेंगे। यदि एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप टीचर हैं, उड़नदस्ता टीम के सदस्य नहीं। अगर बच्चा कोई नकल करता हुआ पाया गया तो उसको चेतावनी देकर नकल न करने के लिए कहेंगे। ये सबसे उपयुक्त होगा। आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये टीचर के कर्तव्य के विरुद्ध होगा। आप उसको परीक्षा देने नहीं देंगे, आप बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप टीचर है। आप उसको नीचा दिखाएंगे, ये टीचर की गरिमा के खिलाफ है। तो सही उत्तर है उसको चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे। ये सबसे उपयुक्त उत्तर है। हाँ, यदि आप उड़नदस्ता टीम में है तो क्या करेंगे? आप उड़नदस्ता है, जैसे जिला उड़नदस्ता या राज्य उड़नदस्ता, तो आप उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगी। ये आपको उत्तर लिखना है। आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे?
उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है, आप विशेष रूप से उनकी सहायता करते हैं। दूसरा, मंदबुद्धि छात्र कभी भी शेष कक्षा के साथ तेज नहीं चल पाएंगे, यह कहकर उनको छोड़ देंगे और बाकी का शिक्षण जारी रखेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते, ये टीचर की गरिमा के खिलाफ है। आप उनको अपमानित करेंगे फिर तो आप टीचर रहे ही नहीं। दूसरा, अन्य अध्यापकों को से उनकी सहायता के लिए कहेंगे, ठीक ठीक है, लेकिन आप दूसरों पर काम नहीं टाल सकते, आपको अपना काम खुद करना है, तो इसलिए सबसे उपयुक्त उत्तर है। आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षा फल श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, ये भी अच्छी आदत नहीं है। अगला, छात्रों के पास बुक्स या गैस पेपर पढ़ने को प्रेरित करेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर और अधिक परिश्रम करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परीक्षा परिणाम भी श्रेष्ठ रहेगा, प्लस आपकी शिक्षक की गरिमा भी बनी रहेगी। दूसरा, छात्रों को परीक्षा में नकल करा देंगे, ये शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। आपकी कक्षा में एक होशियार छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको नाराज करता है, आप क्या करेंगे? उसकी माता पिता से शिकायत करेंगे, अच्छी बात नहीं है, टीचर को शोभा नहीं देता। कक्षा में अन्य छात्रों की मदद हेतु कहेंगे, ये भी ठीक बात नहीं है, हालांकि ठीक ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है। उसे उच्च कक्षा का कठिन कार्य देंगे जिसे वो न कर सके और शर्मिंदा कर देंगे, ऐसा करके आप होशियार छात्र का करियर बर्बाद कर देंगे, ऐसा भी न करें। उसे अपनी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे, जी हाँ, ये सबसे उपयुक्त है। आप उसे कुछ कठिन कार्य दें जिससे होशियार लड़का और ज्यादा पढ़ने को प्रेरित हो, ये सबसे उपयुक्त कार्य होगा। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता है, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में भाषाई अंतर। देखिए, जब भाषा में अंतर होगा तो भिन्न भिन्न समुदाय पैदा हो, भिन्न भिन्न संस्कृति भी पैदा हो सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, देखो, राज्य बने या कहें कि देश में भी अलग अलग भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों का विकास करती हैं, इसलिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करने। छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? क्योंकि बच्चों की प्रगति की जानकारी उनको दी जानी चाहिए, ये सबसे उपयुक्त उत्तर है। उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा जानने के लिए, हाँ ठीक ठीक, लेकिन आप उनकी रुचि जान के क्या करेंगे? तीसरा, अध्यापकों का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगला, कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन मिलने की संभावना है, ये टीचर की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए उत्तर सही होगा, बच्चों की प्रगति की जानकारी अभिभावकों को मिले। किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? अपनी पहचान न होने के कारण, ठीक, अच्छा नहीं है। जैविक विकास में अभिवृद्धि से, ये भी ठीक है। आदर्शों की खोज से, ये भी ठीक ठीक है। सामाजिक अमान्यताओं से, हाँ, सामाजिक अमान्यताओं से किशोरों में तनाव विकृतियां पैदा होने की संभावना हो जाती है। जैसे कई बातें ऐसी होती हैं जो किशोर करना चाहते हैं लेकिन वो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, इसलिए इसकी विकृतियां किशोरों में तनाव पैदा कर देती है। मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती हैं। जी हाँ, सबसे उपयुक्त है। मूल्यांकन से हमेशा कमजोरियां पता चलेगी और क्षमताएं पता चलेगी। परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक ठीक है। छात्रों की उत्परिणाम में वृद्धि होती है, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है, ये भी ठीक ठीक है। लेकिन सबसे उपयुक्त है कि इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है। एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद होते हैं? जो उसकी प्रशंसा करे, यानी टीचर कोई चापलूस अपने पास थोड़ी ना रखेगा। अगला, जो चुपचाप उनकी बात सुनते रहे, फिर वो स्टूडेंट नहीं होंगे, सिर्फ श्रोता हो जाएंगे। जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, जी हाँ, ये सबसे उपयुक्त है। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए जो तर्क वितर्क कर सके, सवाल पूछ सके, सवाल का जवाब समझ सके, प्रश्न पूछ सके,
नए प्रश्न ला सके, ये सबसे अच्छे विद्यार्थी होंगे। जो हमेशा उसकी आज्ञा माने, ठीक ठीक है।